मैं अजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो पहले बताओ सभी कैसे हो? गुरुजी बढ़िया, एकदम बढ़िया हो तो कमेंट में बता दिया करो यार आपका हालचाल पता। वैसे तो मिल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, तो है ना, आप ऐसे ही कमेंट करके बता दिया करो कि सर कैसे। हाँ एकदम बढ़िया रहे वहाँ। तो आपा आज बात करांगा। देखो बहुत डिमांड थी कि सर इंडियन जियोग्राफी लाओ, इंडिया जीके करवाओ, राजस्थान जीके बहुत पढ़ लिया है, कोचिंगों में भी राजस्थान जीके करवा देते थे, इंडिया जीके बहुत कम देखने को मिलता है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ राजस्थान जीके का अपने टॉपिक अब एक बार नहीं करेंगे। कभी बीच में आपकी डिमांड होगी तो तब देखेंगे। अब अपने पूरी पहले अपने इंडिया जीके करते हैं, और इंडिया जीके में शुरुआत करेंगे अपने भूगोल से। भूगोल की अगर अपने बात करें तो भारत की मिट्टियाँ, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस ICAR के अनुसार इस ICAR का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, यानी हेड ऑफिस था वो था दिल्ली में। कहाँ था? दिल्ली। अब बात करेंगे अपने मिट्टियाँ 8 प्रकार की जो हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो नंबर 1 पर जो मिट्टी आती है वो आती है पर्वतीय मिट्टी। अब सर पर्वतीय मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय, देखो लोड लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं दिमाग पे। यहाँ अपने क्या है, हिमालय पर्वतमाला। अब देखो हिमालय, अब यहाँ पर्वत ही पर्वत है, ये हिमालय पर्वतमाला है, तो यहाँ कौन सी मिट्टी होगी? पर्वतीय मिट्टी होगी। अब आपको पता हो तो विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय, जबकि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला वो कौन सी है? वो है अरावली। तो ये जो यहाँ पर मिट्टी है वो है पर्वतीय मिट्टी। जलोढ़, ये जो आपको इस भाग दिख रहा है, इतना पोर्शन दिख रहा है, ये घेरा हुआ है किसने? जलोढ़ मिट्टी। विश्व की दुनिया की सबसे उपजाऊ जो मिट्टी है वो दोस्तों है जलोढ़ मिट्टी। और भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी भी कौन सी है? जलोढ़। यानी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल में पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। फिर मरुस्थलीय, ये देखो ये जो मिट्टी है इतने भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय। लाल, ये जो मिट्टी है डॉट डॉट से निशान लगाए हुए, एक्स का निशान लगाया हुआ, ये जो मिट्टी है ये कौन सी है? लाल मिट्टी। काली, ये डॉट डॉट बड़े वाले डॉट्स जो दिख रहे हैं ये इतने भाग में फैली हुई है कौन सी मिट्टी? काली। लेटेराइट, ये देखो ब्लैक कलर का जो डार्क किया हुआ है ये मालाबार तट हो गया ना, ये कौन सी है? लेटेराइट मृदा। मेन 6 ही है। अब चलो इन पीट एम दलदली लवणीय सारी मिट्टी को भी अपने साथ साथ पढ़ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है दोस्तों कि इन सभी 8 प्रकार की मिट्टियों में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, RS लेवल तक आते हैं ये क्वेश्चन। इन सभी मिट्टी में 3 तत्वों की कमी पाई जाती है। कौन कौन से हैं वो? ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक बार आप बोलो, ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्लियर? अब आगे अपने बात करें तो अब अपने अच्छे देखो अच्छी तरह से डीप मैटर पढ़ेंगे, कोई लोड वाली नहीं। एग्जाम में जो आने वाली बात है वो आपको मैं जियोग्राफी में करवा दूंगा। तो अब एक एक मिट्टी को उठाएंगे और उसका गहरा अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे अपने जलोढ़ मिट्टी की। कौन सी मिट्टी की? जलोढ़। क्योंकि सबसे उपजाऊ, सबसे शुद्ध, सबसे बढ़िया मिट्टी जो है वो कौन सी है दोस्तों? जलोढ़। तो सारों पहला बढ़िया ना उठाऊंगा। तो देखो जलोढ़ मिट्टी, ये देखो जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। सर कितना क्षेत्रफल में? लगभग 100 में से 22% क्षेत्रफल कहला कौन सी मिट्टी ले लेती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी विश्व की दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? उपजाऊ। देखो दोस्तों शुद्ध मिट्टी का जो pH मान होता है वो होता है 7। जलोढ़ जो मिट्टी है उसका जो pH मान है दोस्तों वो कितने हैं? 7। इस मिट्टी में चूना व पोटास की बहुलता पाई जाती है। बहुलता पाई जाती है किस मिट्टी में? तो क्वेश्चन पूछेगा चूना पोटास की बहुलता किस मिट्टी में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। आगे अपने बात करें तो ये किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो आपको पता ही है सभी के
कि गेहूं फसल के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। अब आपके सामने दो नाम आएंगे, नंबर 1 पे है खादर और नंबर 2 पे है बांगर। खादर क्या है, बांगर क्या है? देखो, खादर और बांगर, मान लेते हैं ये कोई नदी है, नदी बह रही है। अब नदी आएगी, नदी अपने साथ कुछ तो लाएगी, तो नदी लेकर आई अपने साथ मिट्टी। अब नदियों के साथ जो मिट्टी आती है वो होती है उपजाऊ। गुरुजी उपजाऊ क्यों है? अब देखो आपा कई बार क्या कौन करे कि नाली वाली ज़मीन होती है वो महंगी होती है, नाली वाली ज़मीन महंगी हुए क्यों कह दिया? क्योंकि उसको पानी बराबर में मिलता रहेगा, और जिस चीज़ को पानी बराबर में मिले तो वो ऑटोमेटिकली उपजाऊ हो जाएगी। तो इस उपजाऊ मिट्टी, यानी अपने पढ़ने की दृष्टि से याद करना है तो सीधा याद रखना कि नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? खादर। क्वेश्चन पूछेगा नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं? खादर या बांगर। क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। जबकि बांगर क्या है? देखो ये मान लो नदी है, वही बात, नदी अपने साथ क्या है भाई? उपजाऊ मिट्टी लेकर आई। अब क्या हुआ यहाँ अब ये जो मिट्टी है, यहाँ मान लेते हैं कई सालों से यानी लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई। अब क्या हुआ, यहाँ मिट्टी का जमाव हो जाएगा दोस्तों, वर्षा नहीं हुई। अब क्या होगा, यहाँ मान लेते हैं अचानक से वर्षा होगी। अब वर्षा होगी, अब यहाँ तो मिट्टी का जमाव हो गया, अब नदी यहाँ तो जाएगी नहीं इस रास्ते। तब क्या करेगी नदी? अपना मार्ग चेंज कर लेगी दोस्तों। अब मार्ग, इसको पानी नहीं मिला, ये जो पहले उपजाऊ मिट्टी थी इसको पानी नहीं मिला। अब पानी नहीं मिला तो ये मिट्टी खराब हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, है ना। पानी नहीं मिलेगा तो पुरानी हो जाएगी, बांगर हो जाएगी। इस मिट्टी को कहते हैं बांगर। यानी परिभाषा देखें तो पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान, पुराने जलोढ़ मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर। नवीन जलोढ़ मैदान खादर, पुराने जलोढ़ मैदान बांगर। खादर का जो विस्तार है, खादर का जो विस्तार है वो अपने को देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में। कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार और असम के अंदर। जबकि बांगर का जो विस्तार है वो अपने को देखने को मिल जाएगा हरियाणा प्लस पंजाब के अंदर। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम खादर, हरियाणा व पंजाब में बांगर। इसके बाद 2 नंबर पे जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी या लाल मिट्टियाँ कह सकते हैं या लाल मृदा, लाल मिट्टी। देखो लाल मिट्टी की अगर अपने बात करें तो इसका पहले आप ये बताओ सर हमें कि लाल रंग कैसे होता है मिट्टी का? देखो लोहे के ऑक्साइड के कारण, लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग जो है वो कैसा होता है दोस्तों? लाल होता है। लोहे के ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसे होता है? लाल। और यहाँ पर जो अधिकतर फसल है वो मोटे अनाज की बोई जाती हैं। कौन सी फसलें अधिक बोई जाती है? मोटे अनाज की। दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भारत में या भारत के किस राज्य में अधिकतर मोटे अनाज की फसलें बोई जाती है? जिस व्यक्ति ने या जिस प्रिय विद्यार्थी ने मेरे कृषि का पहले वाला भाग देखा होगा तो वो तो बता देगा, क्योंकि मैंने उसमें जिक्र किया है। देखो ये पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी है, कौन सी फसल है, किसका सर्वाधिक फसल कहाँ बोई जाती है, किस तरह से क्या कुछ है, मैंने कृषि में सब कुछ बताया हुआ है। तो पहले वो वीडियो देखना फिर ये देखना। इसके जो नोट्स हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल सभी को पता है, क्या नाम है? GK बाय अजय सर। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको क्या है भाई नोट्स मिल जाएंगे। तो फसल अधिकतर कौन से? मोटे अनाज की। कौन सी मिट्टी पे? लाल मिट्टी पे। आगे अपने बात करें तो इस मिट्टी में चूने का इस्तेमाल कर इसकी उर्वरता बढ़ाई जाती है या इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों याद रखना, किसका इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है? तो किसका?
चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अब देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने बताया था कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि बात करें नंबर 2, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखती है? ये दूसरा स्थान रखती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान जो रखती है वो कौन सी मृदा रखती है? तो वो जो मिट्टी है उस मिट्टी का नाम है लाल मिट्टी। अब आगे 3 नंबर पे जो मिट्टी है उसकी बात करेंगे अपने, काली मिट्टी। काली मिट्टी, देखो काली मिट्टी ये जो है ये क्या है? काली मिट्टी का जो क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में वो एक ही क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि काली मिट्टी के अनेक उपनाम हैं, और इन उपनाम को देके पूछेगा कि दोस्तों निम्न में से कौन सी काली मिट्टी है। नंबर 1, चेरनोजम। चेरनोजम भी किसका उपनाम है? काली मिट्टी का। कपासी, रेगुर, लावा, करेल। करेलो ना कर दियो, करेल। तो उपनाम चेरनोजम, कपासी, रेगुर, लावा, करेल। तो ये काली मिट्टी के उपनाम। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चेरनोजम किस मिट्टी को कहा जाता है, या चेरनोजम किस मिट्टी का उपनाम है? तो याद रखना काली। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। आगे अपने बात करें, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट की चट्टानों से होता है दोस्तों। किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से। और यहाँ पर जो फसल बोई जाती है अधिकतर वो कौन कौन सी है वो देखो। नंबर 1 पे याद कर लेना, कपास, तंबाकू, अफीम, और अंतिम याद कर लेना सोयाबीन। यहाँ पर इन फसलों की खेती है वो अधिक होती है। तो ये दोस्तों प्रमुख फसल है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लाल मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिक। किस मिट्टी में? तो एकमात्र मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। अब आपसे मेरे 3-4 क्वेश्चन है वो आप कमेंट में बताओगे, और क्या है कमेंट में थोड़ा सा हालचाल बता दिया करो, वैसे तो पूछा नहीं जाता, थोड़ा सा पता लग जाए कमेंट में बता दिया करो गुरुजी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो बताओ, कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बस जो कृषि कर रखी है वो तो ये फटाफट जवाब दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं मिट्टी के सेकंड पार्ट, क्योंकि देखो एक वीडियो में इतना बता दिया, यानी सारी मिट्टी करवा दी एक दिन में, तो मज़ा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक दिन में अगर मैं पूरी मिट्टी करवा दूँ फिर तो समझ भी को नहीं आएगा, तो रोड दौड़ वाली बात है या नहीं है। तो आराम से करेंगे, 2 या 3 पार्ट में मिट्टियाँ पूरी हो जाएंगी। दोस्तों आगे इसी वीडियो मिट्टी का सेकंड पार्ट अगर आपको मतलब कि जानकारी मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।